मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 486वीं कक्षा, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में 45 सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न है पीछे? आचार्य नमस्कार हो यहाँ मेरी आवाज मुझे ही आ रही है आचार्य? नहीं, अब तो ठीक आ रही है आवाज तो। जी, तो साक्षात प्रकृति नीचा, इससे उसकी गति संज्ञा करते हैं नमस की। तो वहाँ साक्षात प्रकृतिषु च्यर्थवचनम कहा है, जिसे हम साक्षात्कृत्य साक्षात्कृत्वा ऐसे कहते हैं। तो जो नमस्कार शब्द है उसमें गति संज्ञा हो जाएगी इसकी? क्रिया दिखाई दे रही है जी, क्या? कार कार को हम अण प्रत्यांत मान करके या भाव में? भाव। तो भाव मानेंगे तो भाव क्रिया उस तरह से नहीं होता है, वो तो अलग शब्द बन जाएगा। केवल हो जाएगा नमन करना बस। और वहां गति संज्ञा करने का प्रयोजन क्या होगा? कर भी लेंगे तो क्या प्रयोजन होगा वहां? इसी से सकार होगा नमस्कार स्वर्गत्य से नमस्कार में। तो सकार तो बोलते ही हैं उसमें, नमस्कार में सकार ही तो बोलते हैं, विसर्जनी तो बोलते नहीं है, नमःकार ऐसे नहीं बोलते उसको। तो वहां पर यदि हम अण प्रत्यय करके बनाएंगे नमन करने वाला, जैसे कुंभकार, कुंभम करोति इति कुंभकारः नमः करोति इति नमस्कारः, तो वहां भी गति संज्ञा कर लेंगे तो वहां भी सकार ही बोलते हैं। तो आपत्ति तो कुछ भी नहीं है, गति संज्ञा हो जाएगी तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। और नहीं होगी तो वहां पर कुपो कपौच यही तो कह सकते हैं कि ये लगना चाहिए वो, लेकिन ऐसा प्रयोग मिलता नहीं है वहां पर, तो गति संज्ञा मान करके ही करेंगे। और फिर एक चीज और भी है कि यदि कोई सूत्र ऐसा नहीं भी मिल रहा है किसी स्थल पर और सकार का ही प्रयोग होता है विसर्जनी के स्थान पर, तो पाणिनि ने जो सूत्र बनाया है, जो आगे आएगा कि आ चुका है, कस्कादिशुच सूत्र है, तो कस्कादि गण को आकृति गण माना गया है, आगे आने वाला है वो, तो उस गण में उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर केवल सकार की ही बात नहीं, मूर्धन्य सकार की भी। ऋण शह से जो शह चल रहा था, तो मूर्धन्य सकार हो या ये सकार हो, किसी अन्य सूत्र से प्राप्त नहीं है तो कस्कादि गण, ठीक है ना। यहाँ क्रिया का योग ऐसे नहीं मानेंगे चाहिए, फिर कारक बनाए तो क्रिया का तात्पर्य यहाँ पर क्रिया धातु जो है, जो प्रत्यय लाते हैं हम, तो यहाँ क्रिया तो हो ही रही है। जैसे यही देखे ना कि नमस्कर्ता, नमन करने वाला, तो क्रिया की प्रधानता है यहाँ पर, क्रिया तो दिखाई दे ही रही है, वो तो हो जाएगा उसमें। वहाँ जो साक्षात प्रकृति चेर्थवचनम है ना, चेर्थवचनम वो सदा ही हो ऐसा नहीं है। साक्षात प्रवृत्ति नीचे में वो भी एक व्यापक सूत्र है, वहां भी कई प्रकार से उसकी व्याख्या की जाती है और बहुत से ऐसे शब्द भी ले जाते हैं कि जहां पर अन्य किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है तो वहां गति संज्ञा उससे करते हैं। जैसे कसका दिशूचा का मैंने बताया था, ये कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही व्यापक होते हैं, वो अपने में समाविष्ट कर लेते हैं इस प्रकार के शब्दों को, जहाँ ऐसी आवश्यकता पड़ती है, गति संज्ञा की आवश्यकता पड़ेगी तो हम साक्षात प्रवृत्ति नीचे वहां ले सकते हैं उसको, कहीं भी ऐसी अगर प्राप्ति करनी है तो।
तो गति संज्ञा करके यहाँ पर सकार करेंगे, ठीक है ना। जहां जहां भी अगर नमस के साथ में उपलब्ध हो रहा है कोई शब्द तो अच्छा जी, इणः शः, यहाँ इणः कहा है और ईदुपधस्य जा प्रत्ययस्य ईदुपधस्य कहा है। वहाँ अप्रत्यय का विशेषण बनाने के लिए ही किया है वो उपधा करके ईद उत। अप्रत्यय से तभी तो कहना पड़ रहा है, तो इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर हम इस अप्रत्यय से को हटा दें तो उस अवस्था में तो फिर इसकी कवर्ग पवर्ग पर रहते तो वो भी कर रहा था, तो उसी से हो जाना था, कोई इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फिर तो वास्तव में इसीलिए यहाँ पर इसका ग्रहण किया गया है क्योंकि प्रत्यय का यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है ना। और इसका उदाहरण भी यदि देखें तो प्रत्यय वाले में अग्नि करोति वो है, हाँ, अग्नि ही करोति वायु करोति आदि, तो वहां पर जो है वो नहीं कर सकते उसके लिए, इसलिए अप्रत्यय से आवश्यकता थी कहने की, तो इसीलिए ये सूत्र है। चलो आगे देखते हैं, ये भी यहाँ तक हो गया। तो ये जो सूत्र आगे आ रहा है इसमें भी पीछे से नित्यम समासेन उत्तर पदस्थस्य, ये पूरा ही सूत्र यहाँ पर आ जाएगा। और पिछले सूत्र से हमने क्या किया था कि समास में नित्य किया था, इस और उस, ये इस सो सामर्थ्य से आ रहा था। तो इस और उस के सकार का जो विसर्जनीय है वहां पर नित्य शत्व, शत्व इसलिए क्योंकि इण से उत्तर आ चुका है तो शत्व किया गया था, ठीक है ना, कवर्ग पवर्ग पर रहते। और अनुत्तर पदस्थ वाली बात वहां भी थी, तो ठीक यही पूरा का पूरा सूत्र आगे जा रहा है। तो अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णी श्वनव्ययस्य, अतः पंचम एक वचनांतम क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीषु सप्तमी बहुवचनांतम अनव्ययस्य षष्ठी एक वचनांतम। अब यहाँ पर क्योंकि अतः कहा है तो हम सह की अनुवृत्ति लाएंगे और अतः हम पंचमी है तो अकाराद उत्तरस्य, पीछे से समास ले लिया है, समास भी होना चाहिए शब्द का, तो अकाराद उत्तरस्य समासे अनुत्तर पदस्थस्य कौन होगा, जो उत्तर पद में स्थित नहीं होगा, अकार से उत्तर विद्यमान विसर्जनीय, ये उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। और अनव्यय से, अव्यय का भी न हो जैसे पीछे देखा था हमने। विसर्जनीय से नित्यम सकारादेशो भवति, परे क्या होना चाहिए, तो क्री कमी, अब क्री से यहाँ पर क्री धातु से बने हुए शब्द, तो क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णी इत्येतेषु परतः, कर्णी जो है ये कर्ण शब्द का स्त्रीलिंग जब जहां बन जाता है, जहां भी बन जाए वहां की बात हो रही है, कर्णी जब बन जाता है उसको लेना है, कर्ण का ही है कर्णी, स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे शब्द लेने हैं जो कि जिनमें कि आकार से उत्तर विसर्जनीय आ जाए, जैसे अयस पयस आदि शब्द हैं तो उसी का उदाहरण यहाँ पर अयस और पयस दो शब्दों को लेकर के सभी शब्दों के साथ में समास करके उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे अयस्कारः, लोहार को बोलते हैं, लोहे का कार्य करने वाला, ऐसे ही पयस्कारः, दूध का कार्य करने वाला, तो अयस्कारः पयस्कारः, ऐसे ही कमी धातु, तो कमी धातु से बने हुए शब्द, तो यहाँ पर काम शब्द, ठीक है ना, कम धातु से बना लिया, उसमें कर्मण्यण से अयः कामयति इति, ठीक है ना, अयः कामयते, तो यहाँ पर अण प्रत्यय करके अयस कामः पयस कामः, कंस ये अलग शब्द है,
कंस किसे कहते हैं? वो जो महाभारत का था कंस, महाभारत में था किस? हाँ, कृष्ण। कृष्ण का कौन था? मामा। कृष्ण के मामा, हाँ कंस। तो वो कंस नहीं, ये कंस क्या है? पात्र। कौन सा पात्र? धातु। धातु। धातु? धातु पात्र कौन सा होता है? कांस्य कांस्य पात्र। पात्र। कांस्य। नहीं, पात्र तो है। अच्छा, कांस्य का पात्र। कांस्य का पात्र नहीं, कंस शब्द का एक और भी अर्थ है, ब्रैकेट। पात्रों में ही है। एक विशेष पात्र है, कौन सा है बताओ? शब्दकोश में नहीं देखा कभी? गिलास, जिसमें जल पीते हैं हम लोग, गिलास बहुत प्रसिद्ध है ये सब परिचित है ये तो उसको भी कंस कहते हैं। हम्म क्योंकि यहाँ पर हम धातु लेंगे यदि, तो फिर अयस के साथ में कैसे संबंध जुड़ जाएगा? अयस तो लोहा होता है, उधर तांबा हो गया, तो लोहे का तांबा लोहे के तांबे का पात्र ऐसे नहीं होगा। तो लोहे का गिलास, यदि भी लोहे का गिलास तो शायद, हाँ लोहा ही कहेंगे उसको। और क्या है वो? स्टील जो चल रही है, स्टेनलेस स्टील, वास्तव में तो लोहा ही है वो। और शीशे के भी गिलास होते हैं, ठीक है ना, शीशे के भी प्रयोग में आते हैं बहुत से। तो अयस्कंसः, क्या दूध से ही बनता है गिलास? पयस्कंस। तो दूध का गिलास का तात्पर्य दूध भरा हुआ गिलास, या दूध पीने का गिलास, ठीक है ना, जिसमें दूध पीते हैं, इस तरह से। तो समास तो सर्वत्र करना ही होगा। अयस्कंसः पयस्कंसः। कुंभ शब्द के साथ में ऐसे ही, अयस कुंभ लोहे का घड़ा, ऐसे ही पयस कुंभ जिसमें दूध भर लेते हैं, ऐसा घड़ा। पात्र तो स्पष्ट ही आ गया, अयस पात्रम और पयस पात्रम। स्त्रीलिंग में, वो उसमें नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा इसका। अब कुशा जो आ रहा है यहाँ पर, तो अयस कुशा पयस कुशा। अब यहाँ समास षष्ठी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोहे की तो कुशा, कुश तो एक अलग घास जो होती है ना कुशा, उसको बोलेंगे। अब उसका आसन वगैरह भी बनाते हैं, या अन्य कोई बैठने का या किसी प्रकार का प्रयोग करेंगे। और एक चीज यहाँ भी ये भी है कि यहाँ तो केवल दो शब्दों को जोड़ना मात्र होता है। उदाहरण बहुत से ऐसे मिलेंगे, अर्थ उनका क्या निकलता है उस पर विचार ज्यादा नहीं चलता है। तो कुशा के साथ में जोड़ेंगे तो अयस कुशा पयस कुशा। अब कर्ण शब्द जोड़ दिया गया, लोहे का काम तो होता नहीं है किसी का तो यहाँ समास तो करना है, लेकिन समास यहाँ पर फिर अन्य प्रकार से करेंगे। और कि अय इव कर्णौ यस्याह, स्त्रीलिंग बनाना है ना, इसलिए यस्याह करके। तो अय इव कर्णौ यस्याह से तात्पर्य, कान तो होते हैं लेकिन लोहे के समान कान, तो कठोर कान को कह सकते हैं। यदि भी कठोर, वैसे तो मुलायम ही होते हैं, लेकिन जो उसकी अस्थि होती है कुछ कठोरता भी दिखाई देती है उसमें हल्की सी। तो अय इव कर्णौ यस्याह। अब यहाँ पर जो अयस कर्ण शब्द बना, तो स्त्रीलिंग में बनाना है इसको। तो वहां पर स्त्रीलिंग में वो नासिका उदर, वो नासिको दरुष्ठ जंघा दंत कर्ण, कर्ण वहां आ गया, दंत कर्ण श्रृंगाच्य, उसे नीश प्रत्यय करेंगे स्त्रीलिंग में, तो उससे बन जाएगा अयस करणी। हम्म अब अयस करणी के साथ में पयस करणी, अब करते रहो अर्थ। अब क्या करोगे? अभी तो आया एगो बोल दिया, आया एगो कर्ण यस्या, फिर दूध का और कान का क्या संबंध है? हम्म तो सबके ऐसे अर्थ नहीं बन पाएंगे, केवल शब्द जोड़ करके दिखा दिया है। अब यह है कि ढूंढ करके हम जो एक सार्थक शब्द कहीं प्रयोग में आ रहे हों इस प्रकार के, तो वहां इस सूत्र से सकार कर लेंगे, ये दिखाना मात्र है। ठीक है, पयस को हटा दो, कोई और शब्द ले लो जहां संभव है प्रयोग हो जाना ऐसा, तो वहां सकार कर लेंगे। एक नमूना हो जाता है उदाहरण में केवल, उसमें अधिक ध्यान नहीं देते फिर वैसे अगर इसका अच्छी प्रकार से प्रथमावृत्ति का भी अगर एक परिशोधित संस्करण किया जाए,
तो एक सार्थक उदाहरण भी ढूंढ करके लाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा परिश्रम तो करना होता है, क्योंकि अनेकों सूत्रों में देखा हमने कि कभी कभी तो बड़े अपरिचित जैसे उदाहरण, और कभी उनका अर्थ ही संगत नहीं हो पाता, जैसे यहाँ पर पयस्करणी का करते रहो अर्थ क्या पर करोगे, तो सार्थक शब्द लाए जाए तो और अच्छा लगता है थोड़ा। और यही सब काशिका में भी ऐसे ही चला रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो यहाँ पर इन्होंने अकारांत आकार से उत्तर विसर्जनीय को लिया था, अब उसी में दो शब्द ऐसे हैं जैसे अधस और शिरस, दो शब्द ये भी ऐसे ही हैं कि यहाँ अकार से उत्तर सकार है, वो अगले सूत्र में लिया है। तो अधः शिरसी पदे, अब यही अधस और शिरस शब्द हम ऊपर के उदाहरणों में घटा दें, जैसे कार कुंभ इत्यादि के साथ में जोड़ेंगे तो वहां भी सकार नित्य हो ही जाएगा, लेकिन ये पद शब्द के साथ में यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ किसी से प्राप्ति नहीं थी कि ऊपर तो पद आया नहीं है पिछले सूत्र में, इसलिए अलग से सूत्र बनाया गया। तो अधः शिरसी प्रथमा द्विवचनांतम, अब यहाँ पर प्रथमा दी जा रही है, जबकि इनके हमें विसर्जनीय को लेना है, तो षष्ठी के स्थान में यानी कि षष्ठी के अर्थ में ही प्रथमा को माना जाएगा। पदे सप्तम एकवचनांतम, इसको ऐसे नहीं कहा जाएगा कि पूर्व सूत्र का ये अपवाद, ऐसे नहीं, अपवाद भी नहीं है, तो एक समुच्चय अलग से पद शब्द को ले रहा है। और यही अधस शिरस हम ये भी नहीं कहेंगे नियमार्थ है कि पद शब्द पर रहते ही सकार होगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि नियम तब कहा जाएगा ना जबकि ऊपर कहीं पद शब्द पढ़ा गया हो या अधस शिरस पढ़े गए हो, नाम लेकर के कहीं पढ़ा ही नहीं गया है। तो अधस शिरस इत्येतयोः विसर्जनीयस्य अनुत्तरपदस्थस्य समासे सकारादेशो भवति। पद शब्दे परतः, अधस का अर्थ होता है नीचे, तो अधस पदम, अब समास भी करना है यहाँ पर, तो समास पहले देखो अर्थ क्या निकल रहा है शब्द का, देखें तो अधस पदम मैंने पैर, जो नीचे का पैर होता है, पैर का नीचे का भाग, ठीक है ना, पैर का नीचे का भाग, तो कौन सा समास होना चाहिए, समास तो षष्ठी हो जाएगा, लेकिन षष्ठी तो पद में आएगी ना फिर, पदस्य अधः, तो पदस्य अधः है, फिर तो पद पहले आना चाहिए उपसर्जन, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे यदि कोई शब्द आते हैं तो वहाँ मयूर वंशकादि जो सूत्र है वो है मयूर वंशकादयश्च, उससे समास कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, उससे समास करके और मयूर वंशकादि गण में ही इसको स्वीकार करते हुए, जैसे मयूर व्यंसक को देखो ना, मयूर व्यंसक ये शब्द भी ऐसा ही है, विशेषण विशेष का जो प्रकरण चल रहा था पीछे से, वही है ये सूत्र, विशेषण विशेषण बहुलम, तो वहां पर व्यंसक विशेषण है तो पहले आना चाहिए ना मयूर के साथ में, तो परनिपात भी ऐसा हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी परनिपात हो गया है और षष्ठी समास करेंगे। तो पैर का नीचे का भाग अधस पदम, अब शिरस पदम, इसका क्या अर्थ करेंगे फिर, हम्म। दोनों के साथ में पद दिखाना है, तो अधस के साथ में भी दिखा दिया, शिरस के साथ में भी दिखा दिया, तो शिरस पदम, या तो हम ये कह सकते हैं कि कोई जैसे सिर से पैर तक ऐसे, सिर से पैर तक ले, या पूजनीय कोई होता है तो जैसे हम अपना सिर रखते हैं उसके पैरों पर अभिवादन करते समय भी ये परंपरा चलती है, इस तरह से ले सकते हैं। तो जैसे भी है ये तो कहीं प्रयोग में कहीं दिखाई देगा वाक्यों में, वहां अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। सप्तमी करे तो आचार्य हैं? सप्तमी समास पदे हाँ, शिरः, सप्तमी समास ही करेंगे, अधे नहीं, अधस, अध तो अद्य है, और अध में थोड़ी समास करेंगे, पद में समास करेंगे, उसमें शिर नहीं, शिरस में, तुमने अध क्यों बोला, शिरस पदम की बात हो रही है, तो शिरस पदम में हम शिरसी, ठीक है ना, शिरसी करके लो सकते, शिरसी पाद, पाद को तो पदादेश बाद में कर ही सकते हैं, पदे लेकिन शिरः वहां भी ऐसे फिर है, पदे शिरः ऐसे कह रहे हैं।
हाँ, पदे पैर में से। पदेश्वर आचार्य जी से सप्तमी ही समास करके फिर राजदंतादिशु मान के वो पूर्व निपात। हाँ, राजदंतादिशु में नहीं, अगर हम शिरस में समास करेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन शिरस में समास सप्तमी सार्थक नहीं होगी। पद में करेंगे तो राजदंतादिशु परम, वहां पर में कर सकते हैं क्योंकि तत्पुरुष समास हो जाएगा फिर ये। और स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग मिलता है, तो वहां पर अधस्पदी शिरस्पदी इस तरह से प्रयोग में आ जाएगा। चलो आगे देखो। अध शिरसी पदे कसका दिशु, यही सूत्र बता रहा था मैं। तो कसका दिशु सप्तमी बहुवचनांतम च विपदम। अब पहला शब्द इसमें ले लिया है कस्क। तो कस्क कह कह, कौन कौन, तो वीपसा में द्वित्व कर लेंगे, और वीपसा में द्वित्व करके कह कह ये जो बन रहा है यहाँ पर, तो अब यहाँ को पोह कब पहुंचे, को न लगा करके, ठीक है ना। और अन्य कोई सूत्र यहाँ सकार प्राप्त करा नहीं रहा है, पीछे हमने जो पढ़े अब तक, क्योंकि अकार से उत्तर जो विसर्जनीय की बात चली थी, ये अतः क्रिकमी से बात हुई थी प्रारंभ में, तो वहां उसमें पढ़ा नहीं गया इसको, तो इसलिए इस सूत्र से यहाँ पर उसको सकार स्वीकार किया जाएगा। तो कस्कादिषु गण पठितेषु शब्देषु विसर्जनीय सकारः शकार होगा, क्योंकि यहाँ पर स और श दोनों ही आ रहे हैं, और सूत्र में ऐसा कहा नहीं गया है कि आकार से उत्तर हो विसर्जनीय, अतः की तो इसमें वृत्ति है नहीं, ये तो गण बोल दिया है पूरा। तो कुछ ऐसे भी शब्द आ सकते हैं जो कि इण से उत्तर विसर्जनीय जिनमें प्राप्त हो, इसलिए सकारः शकार होगा। यथा योगम आदेशो भवति कुतो परतः। तो कसकः, ठीक है ना। ऐसे ही कौतस कुतः, तो कौतस कुतः में क्या है, कुतः कुतः कहाँ कहाँ से, ये शायद ये शब्द उसमें संस्कृत वाक्य प्रयोग में आया था ना, कौतस कुतः, ध्यान आ रहा है मुझे, उसमें दिया हुआ था। तो कुतः कुतः कहाँ कहाँ से, ठीक है ना, दीपसा में द्वित्व तो कर लिया। अब यहाँ पर कुतः कुतः इसमें इसने कर दिया यहाँ पर सकार, तो कुतस कुतस कुतः ऐसा बना, लेकिन उदाहरण क्या है, कौतस कुतः। तो अब यहाँ पर आगत अर्थ में, ठीक है ना, कुतस कुतः बन गया एक शब्द, उसके बाद उसमें आगत अर्थ में यहाँ पर तथागतः सूत्र से अण प्रत्यय किया गया। अब अण प्रत्यय किया गया और ये है अव्यय, क्योंकि तसिल प्रत्यांत है ना, पंचमी में जो तसिल होता है, तो अव्यय होने के कारण से अव्ययानाम भ मात्रे टी लोको वक्तव्य, संज्ञा तो हो ही गई अण प्रत्यय होने के कारण से। तो टी भाग का जब लोप करेंगे तो कुतस में टी भाग कितना है, अस, उसको हटा दो, अण प्रत्यय का आकार जोड़ दो, और आदि अच को वृद्धि भी संभव हो गई। तो कौतस कुतः कहाँ कहाँ से आए, कहाँ कहाँ से आया हुआ। अब इसी का बहुवचन बोलना है तो उसमें संभवतः बहुवचन ही आया था, ये में कौतस कुतः है, ऐसा कोई कहीं पढ़ा तो था मैंने, संस्कृत वाक्य पूर्व में ध्यान नहीं आ रहा है, शायद वहां आया हो। तो जैसे हम बोले हैं कि इमे कौतस कुतः, तो क्या अर्थ हुआ कि ये जो सामने लोग खड़े हुए हैं ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि एक को अगर बोलेंगे तो कहाँ कहाँ से, जब एक ही है बेचारा एक ही जगह से तो आएगा वो। हमने जब दो बार बोला दीपसा में द्वित्व किया तो बहुत से लोग होने चाहिए ना, लोग आचार्य जी जो एक जो आ रहा है दो में वो भी कह बहुत सकते हैं। स्थानों से आ सकता है ना, बहुत स्थानों से आ गया, एक ही व्यक्ति कहाँ कहाँ से आया कहते हैं आप, कहाँ कहाँ से होते आए हो। अच्छा, जिस समय आया है वो बहुत स्थानों से आया है, हाँ अंतिम उसका पड़ाव जहां था वहीं से तो आया है। अब पीछे 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 क्या पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे उसकी, अब कि जब से जन्म लिया है तब से कहाँ कहाँ से आया है। तो बहुवचन में ज्यादा सार्थक रहेगा। बहुत से लोग खड़े हैं, आप सब अपना अपना परिचय दें, भाई आप लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हो, हैं भवंतः कौतस्कुतः, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हो, तो अपना अपना बताएंगे, सब इंट्रोडक्शन देंगे। एक दे दिया है इन्होंने मूर्धन्य शकार का, जैसे भ्रातुष पुत्र,
तो भ्रातुष्पुत्र में समास करके भ्रातुः पुत्रः, भाई का पुत्र। अब यहाँ पर विभक्ति भी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना। भ्रातु बनता है षष्ठी का एक वचन, तो भ्रातुष्पुत्र में, भ्रातु में पुत्र के साथ में समास न भी करें, ठीक है ना, करेंगे तो अलुक करना पड़ेगा, और नहीं भी करते हैं समास, वैसे तो समास करके विभक्ति का अलुक करना है तो इसका सूत्र अलग से है भी वहां पर अलुक के प्रकरण में, विकारांतों के लिए दिया है ना, जो विद्या योनि संबंध वाला, हरितो विद्या योनि संबंधेभ्यः। हाँ दिया तो है इन्होंने सूत्र यहाँ पर ये, तो ऋतु विद्या योनि संबंधेभ्यः से षष्ठी का आलोक करके, ठीक है ना। अब यहाँ पर भ्रातुस ये सकार है, अब ये इण से उत्तर आ गया है तो मूर्धन्य कर दिया गया उसको, अन्य कोई सूत्र यहाँ प्राप्त कराने वाला है नहीं, तो भ्रातुष पुत्र। तो ऐसे ही बहुत से इसमें शब्द हम, अब क्योंकि गण इसका ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि आकृति गण जो होते हैं उसमें थोड़ा सा बद दे देते हैं कुछ ही शब्द, आकृति गण की सीमा तो कोई होती नहीं। तो जो भी ऐसा जहां पर प्राप्त हो रहा हो सकार या शकार, ठीक है ना। एक इसमें शब्द और प्रयोग में आता है, ये जो हम विसर्जने के स्थान पर सकार या शकार करते हैं, पूर्व आचार्यों की एक संज्ञा है इसकी, तुम लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी, उपचार। कभी सुना है ये शब्द? जैसे हम अनुदात्त को क्या बोल देते हैं? निघात। क्या पाणिनि ने संज्ञा की है कहीं निघात? नहीं। तो ऐसे ही विसर्जनी के स्थान पर लिख लो याद करने के लिए, विसर्जनी के स्थान पर सकार और शकार, तो कहीं किसी वाक्य में ये उपचार शब्द आ जाए तो उसका यही अर्थ लेना है यहाँ व्याकरण की दृष्टि से, अन्य जगह नहीं। तो उपचार भी एक संज्ञा है, क्योंकि काशिका में एक पंक्ति आती है इसमें कि अविहित लक्षण उपचारः कस्कादिषु द्रष्टव्यः, अर्थात ऐसा उपचार, ऐसा सकार और शकार विसर्जनी के स्थान पर जिसका कोई सूत्र नहीं है, अविहित लक्षण उपचारः। तो कस्कादि गण में उसको समझ लेना चाहिए। तो ये सूत्र भी बहुत व्यापक है। अब कोई कह सकता है कि जब ये सूत्र बना ही दिया तो पीछे के सारे सब निरर्थक ही तो हैं, वो क्या करना उनका। तो देखो ऐसे तो बहुत से पीछे भी ऐसे प्रकरण आए हैं, विशेषण विशेषण बहुलम बता दिया, और फिर भी आगे जो है चर्चाएं की जा रही हैं, सूत्र आ रहे हैं, लगातार अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि बहुल को हमने बहुत कमजोर मान लिया, फिर तो बहुल क्या हो गया, वो तो अल्पल हो गया, अल्प लाने वाला। कि बहुन अर्थान लाती, अरे अल्पान अर्थान लाती हो रहा है, तभी तो हम सूत्र और बना रहे हैं फिर। तो प्रपंच और विस्तार ये भी एक शैली है, कि प्रपंच भी दिखाना होता है, एक नमूने के रूप में कि देखो ऐसे 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 शब्द बनते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल भी थोड़ा दिखाना चाहिए, और फिर एक व्यापक सूत्र भी बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी। चलो आगे देखो, छंदसी वा प्राम्रेडितयोः, छंदसी सप्तम में कुशनांतम वा व्यापदम अप्राम्रेडितयोः सप्तमी द्विवचनांतम। प्र और आम्रेडित दो शब्द, प्रश्च आम्रेडितम च प्राम्रेडिते, न प्राम्रेडिते अप्राम्रेडिते। तो प्र शब्द आगे नहीं आना चाहिए और आम्रेडित आगे न हो, तब ये सूत्र अपना कार्य करेगा। लेकिन विसर्जनीय किससे उत्तर हो ये यहां नहीं कहा गया, ठीक है ना। तो कोई भी शब्द हो सकता है वहां। तो छंदसी विषय विसर्जनीयस्य वा विकल्पेन सकारादेशो भवति। प्रशब्दम आम्रेडितम च वर्जयित्वा कुपोः परतः, कवर्ग पवर्ग तो परे आएंगे, तो पवर्ग में प्र शब्द भी आ गया, प्र में पकार आ रहा है, ये नहीं आगे आना चाहिए। अथवा किसी शब्द को हम जब द्वित्व करते हैं तो परभाग आम्रेडित बन जाता है, तो वैसा भी ना हो। तो ऐसे स्थलों पर छंद में विकल्प से मिलेगा। जैसे पीछे हमने पात्र शब्द के साथ में
अतः कृकमी कंस कुंभ पात्र सूत्र से सकार किया था। लेकिन वही सकार अगर वेद में हम प्रयोग करेंगे तो पात्र शब्द आमृत भी नहीं है, यहाँ पर प्र शब्द भी नहीं है, तो विकल्प से यानी कि विसर्जनीय भी मिल जाएगा। तो अयः पात्रम और अयस पात्रम। विश्वतः पात्रम, अब यहाँ पात्र का अर्थ वो नहीं है बर्तन, विश्वतः पात्रम में यहाँ पात्र का अर्थ है रक्षा करने वाला, पा धातु से, जो चारों ओर से हमारी रक्षा करता है परमात्मा, वो है ये विश्वतः पात्र। ऐसा नहीं कोई ऐसा पात्र जिसका चारों ओर को मुंह है, सब बहुत बड़ा है, सारे में फैला हुआ है, तो ये रक्षा करने वाला। पूर्णः कारः, पूर्णस कारः। अब ये जो शब्द है पूर्णः कारः, तो यहाँ पर पूर्णः, पुरु शब्द अलग है और नह अलग है, दोनों को मिला करके, ठीक है, क्योंकि छंद का प्रकरण चल रहा है, छंद में सूत्र लग रहा है। तो उरु और नह, नह क्या है, वही बहुवचनस्य बस नसौ, उसी को लिया गया है। तो उरु शब्द के साथ में नस का प्रयोग हो रहा है। उरु किसे कहते हैं? उरु का जो अर्थ होता है ना वेद में, बहुत अर्थ का वाचक है ये। हम परमात्मा से बहुत सारी बातें अपने लिए करवाना चाह रहे हैं, तो परमात्मा से कहा कि नह कृधि, हमारे लिए करो। ये तो उसमें आगे आएगा भी शब्द, उरुणस कृधि पे ध्यान पहुंच गया मेरा। तो यहाँ तो उरुणस कारः है, ठीक है ना, नह माने हमारे लिए, और उरु अर्थात बहुत कार्य करने वाला। सब कुछ हमारे लिए परमात्मा ही तो कर रहा है, तो परमात्मा हमारे लिए बहुत कुछ करने वाला है। उरुणस कारः। वो जो आता है उसमें कठोपनिषद में, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, पर वहां भी देखो मंत्र में बोलते हैं हम, प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बहुग यत कामाः, जो कुछ भी कामना लेकर के हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सब कुछ पूरी करने वाला है। तो उरु माने बहुत। यहाँ नस के नकार को नकार भी, उसका अलग सूत्र है कि नश्च धातुस्थो ऋषुभ्यः, जो आगे आने वाला है ना अनत्व प्रकरण में, नश्च धातुस्थ उरु और शु, इनसे उत्तर नस में विद्यमान जो नकार है उसको णकार हो जाता है। तो विसर्जनीय और सकार दोनों का प्रयोग हो गया, उरुणहकारः उरुणस्कारः। आचार्य जी, छंद में विकल्प का अर्थ है दोनों प्रयोग मिलके हैं, अलग अलग दोनों मिलते हैं एक ही मंत्र में नहीं, अलग अलग मंत्रों में, पृथक पृथक मंत्रों में ऐसे प्रयोग मिलते हैं। तो आमृत और प्र शब्द नहीं आएगा। तो जो एक और उदाहरण मैंने बताया उरुणस्कृधि, वो भी इसी से यहाँ सकार हो जाएगा कि हे ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करो, उरुणस्कृधि करो। कृधि आगे आ तो रहा है ये, हाँ अच्छा ठीक है, इसी सूत्र में है। तो अगला सूत्र देखो, कह करत करति कृधि कृतेष्वण देते है। कह कर, इसमें रेखा एक कर लो, इसकी अलग अलग नहीं बनेगी, ये है ना पूरा एक ही शब्द है, यहाँ तक दो पद हैं सूत्र में। कह ऐसे सूत्र ऐसे दिया है कि जैसे कह कोई अलग शब्द है, इसी समास के साथ में है ये। तो कह करत करति कृधि कृतेषु, सप्तमी बहुवचनांतम अनदिते है, षष्ठी वचनांतम। अब यहाँ परे रहते कौन कौन से शब्द होने चाहिए उनको लिया गया है, लेकिन जिस विसर्जनीय को हम सकार करेंगे, ठीक है ना, वह विसर्जनीय किस शब्द का हो वो यहाँ पर नहीं कहा गया है, लेकिन इतना कह दिया है कि अदिति शब्द का ना हो। समझ आ गया नहीं, बस और किसी भी शब्द का हो। अच्छा, अगर अदिति का होगा भी तो सकार प्राप्त होगा या कि शकार प्राप्त होगा? तो शकार होगा।
लेकिन यहाँ तो शकार की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो विसर्जनीय के स्थान पर। तो यदि हम अदिति ही बोलेंगे तो विसर्जनीय ही रहेगा, शकार होगा ही क्यों फिर, जब ये कह दिया गया कि अदिति शब्द इसका विसर्जनीय न हो। तो अदिति शब्द में क्या होगा फिर, वहां विसर्जनीय रहेगा, शकार कौन करेगा, वहां कोई है ही नहीं सूत्र। विसर्जन रहेगा या फिर उपदमानीय, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन छंद का प्रकरण चल रहा है, तो छंद में उपदमानीय वहां ऐसे नहीं प्रयोग करते, तो वहां विसर्जनीय ही मिलेगा। जैसे उदाहरण दिया भी इन्होंने, यथानो अदिति ही करत। अब यहाँ पर जो शब्द आएंगे ये है कह, करत, करति, कृधि, कृत इत्यतेषु परतः अनदितेः विसर्जनीयस्य अर्थात अदिति भिन्नस्य विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति छंदसि विषये। अदिति से अन्य भिन्न कोई शब्द हो उसके विसर्जनी के स्थान पर सकार होगा। अब ये जो शब्द यहाँ पर दिए हैं और जिनका समास भी किया था हमने, तो समास में कैसे करेंगे हम, अनुकरण किया गया है, क्योंकि ये अलग अलग क्रियाएं हैं, ठीक है ना। कह अलग क्रिया है, तिङंत पद है ये, करत भी है, करति, कृधि, कृत निष्ठांत है, चार शब्द तिङंत है ये और एक कृदंत है। तो अनुकरण करके ही तो समास करेंगे अब इन सब का। इनके पर रहते। अब यहाँ पर अनुकरण जिन क्रियाओं का तिङंतों का किया गया है वो कैसे कैसे, जैसे कह है तो कौन से लकार का कौन सा पुरुष लग रहा है, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, कहा। हमारा ध्यान पहुंचेगा किम शब्द के, कि कह कहू के कबाला कहा होगा, वो नहीं है ये जो है किम क्री धातु से बनाएंगे यहाँ पर। तो क्री धातु से लुंग लकार, ठीक है ना। अब लुंग लकार जब लाएंगे तो अडागम को तो हम रोक सकते हैं, क्योंकि छांदस प्रयोग है, ये अडागम हुआ नहीं, चलो उससे बच गए। अब यहाँ पर लुंग के स्थान पर ये प्रत्यय कौन सा आएगा, तो तिप आ जाएगा, क्योंकि प्रथम पुरुष में ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उदाहरण है विश्वतस्कः, तो अर्थ क्या होगा, जो चारों ओर, सब ओर, ठीक है ना, क्रिया करता है। यहाँ लुंग कह करके भूतकाल वाली बात मत ले लेना, तीनों कालों में चलता है, किया है, करेगा या कर रहा है, सब ओर जो क्रियाएं कर रहा है। वो मंत्र एक आता है ना, विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात। तो विश्वतः विश्वतः विश्वतः, जिसका सब ओर मुख है, सब ओर पैर हैं, सब ओर बाहु हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर सब ओर करने वाला है। तो विश्वतस कहा। अब यहाँ पर कह में बताया मैंने कि क्री से लुंग लकार ला करके तिप ले आएंगे, और जो चिली आएगा, क्योंकि लुंग है तो चिली तो आना ही है, तो चिली के स्थान पर हमें अंग करना है। तो अंग करने के लिए सूत्र देखो कौन कौन से सूत्र आ रहे हैं। अंग कहाँ से प्रारंभ हुआ था, अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों, लिपि सिचि वश्च, आगे आत्मनेपदे स्वर्णत्रस्याम, कुशादि द्युताद्य ललितः परस्मै पदेषु सर्ति शास्त्र इर्तो वा ऋजरी स्तंभु। तो वहीं पर देखो सूत्र मिलेगा क्री मृ द्रि रुहिभ्यश छंदसी, अंत में जाकर के ये जहां अंग का पूरा अधिकार पूरा हुआ। तो क्री मृ द्रि, क्री आ गई उसमें, और छंदसी भी कह दिया सूत्र में, तो उससे हमने चिली के स्थान पर अंग कर लिया। तो क्री और अंग का अ और तिप का तकार। अब जब अंग कर लिया तो गुण तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अंगित है, लेकिन इसका सूत्र अलग से बना हुआ है गुण करने का। कौन सा है अंग पर रहते जो गुण करता है, दो धातुएं ली गई हैं उसमें, मतलब दो ऋकारांत और दृश धातु, ऋदृशोंगी गुण, उससे गुण कर लेंगे। अब गुण कर लिया तो ये हो गया हलंत, अब कर रपर होकर के हलंत हो गया, तो उसको अवसर मिल गया, क्योंकि तिप का इकार तो हट ही जाएगा, लुंग लकार है, तिप का इकार तो हटेगा ही। तो हल्यादिभ्यो दीर्घासुत से प्रयुक्तम हल
उसको अवसर मिल गया, उसने तिप के तकार का लोप ही कर दिया, प्रत्यय कोई भी नहीं रहा, ठीक है ना, उधर अडागम भी नहीं किया। अब क्या रह गया केवल हमारे पास में, कर। ये जो रेफ दिखाई दे रहा है, ये कौन सा रेफ है, जो रपर होकर के आया था, यही तो रह गया, बस इसी को विसर्ग हुआ है ये जो दिखाई दे रहा है मैं कहा। तो हम कह सकते हैं क्री धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और लोक में भाषा में क्या बोलेंगे, भाषा में क्या बनेगा, आकर्षी। अब कहाँ आकर्षित और कहाँ कह, अच्छा जी, हाँ, अंग कहाँ है, अंग का है? अ। यहाँ कह में केवल एक ही आकार दिख रहा है ना, वो एक कौन सा ही है? आकार, हम्म, कौन सा आकार, क में अ। हाँ। तो क में अ तो जो उसका गुण गुण किया था ना अर, हम्म, और अंग का अंक का अ। हम्म, अच्छा, हाँ, तो उसका भी हमें लुक करना पड़ेगा, उसका भी लुक। हम्म, इली को अंग किया गया तो कर, अच्छा जी, इन्होंने छिलिक का तो लुक ही कर दिया, मंत्र घसा हुआ रणाश से। अच्छा चिली का लुक करेंगे तो हाँ तब भी बन जाएगा, तो इन्होंने जो है, हाँ सही, ऐसा ही होना चाहिए। इसमें मैंने न्यास की पंक्ति देखी थी, इसमें अशुद्ध दिया है, इसका तात्पर्य इसमें बहुत अशुद्धियां हैं। न्यास में क्या दिया है, हाँ ठीक है, लुकी है, लुकी है, वो अगले वाले में है, ठीक है। तो चिली का लुक हो जाएगा मंत्रे घस वर्णश व्री दहात वृच क्री, क्री वहां भी पड़ा हुआ है, क्री गमी जनिभ्यो ले, तो उससे लुक कर लेंगे तो केवल रह गया क्री। अब जो गुण करेंगे यहाँ पर वो तिप को मान करके करेंगे, ठीक है ना, तिप को मान करके गुण करेंगे तो कह बन गया। लेकिन अब जो दूसरा वाला जो शब्द है ना करत, तो करत में यहाँ पर, यहाँ फिर ऐसे ही करेंगे। अब तो करत में क्या करेंगे, यहाँ भी लुंग लकार लाए, ठीक है ना, यहाँ घटाएंगे अब वो सारे सूत्र। यहाँ देखो स्पष्ट दिख रहा है हमें अंग का आकार, सब वही कार्य है, देखो अडागम हुआ नहीं, चिली आया, चिली को अंग हो चुका है, ऋद्रशोंगी गुणा से गुण भी कर लिया। अब तिप के तकार का लोप भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आकार से उत्तर है, अंग के आकार से उत्तर। तो ये हो गया करत, विश्वतस करत। अब एक रूप हमने बोला कह, दूसरा बोला करत, क्या धातु लकार पुरुष वचन कोई अंतर है, कुछ भी नहीं है। अंतर है तो केवल ये कि एक में चिली का लुक है, एक में चिली का लुक नहीं। विश्वतस करत। अब आया करती, तो हम लोग तो रूप चलाते हैं करोति कुरुतः कुर्वन्ति, देखो वेद में क्या है ये, करति करतः करंती, भ्वादिगण की मानते हुए, भ्वादिगण की मानते हुए बहुत से मिलते हैं शब्द ऐसे, त्रि धातु से शब्द ला करके करति करतः करंती, जैसे हरि से हरति हरतः हरंती, ऐसे। तो पयस करति। अच्छा जी, जो आपने एक बार कहा था ना तनादि क्रिय उहु, तनादिगण में क्रिय धातु है ही अभी मैंने बताया था एक बार यही बात कि तनादि गण में आने पर भी क्रि को अलग से बोला जा रहा है, तो उसी से पता लग रहा है कि क्रि धातु तनादि गण के बाहर भी है कहीं पर, इसलिए वहां पर क्रि का प्रयोग किया गया है। आगे दिया है, आचार्य जी जो तनादिगण की क्रिय धातु है वो तो तनादि में आ ही गई, और वो ली है बाहर की है, कौन सी, तनादि क्रिय तनादि हो गण की धातु तनादि में आ गई, ठीक है। आ गई। हम्म, अब क्रि जो भी उसके तनादि बाद में आ गई, उसके साथ जो क्रिय है वो दूसरी है, दूसरे नहीं वो किसी भी गण तनादि की। में आ गई, वो भी तनादि में आ गई। तो तनादिभ्य कहने से तनादि गण की धातुएं सब आ गई, उसमें क्रि भी आ गई, नहीं आ गई,
और फिर भी वहां पर क्री को अलग से पढ़ा गया है, तनादिक्रिभ्य उ। अरे सीधा सूत्र होता तनादिभ्य उ, क्री को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, तनादि में आ तो गई वो। तो वहां पाणिनि संकेत दे रहे हैं कि क्री धातु अन्य गण की भी है। अब अन्य गण की है तो लोक में तो हम उसका करति करता करंती ऐसे बोलेंगे तो कहेंगे ये तो बड़ा अशुद्ध बोल रहा है ये, कि किम कार्यम करति, ऐसे नहीं। तो वहां लोक में तो हम यह तनादि गण की मान करके उ प्रत्यय करेंगे ही तनादि के भैया उसे। लेकिन अन्य गण की है ये संकेत कैसे पता लगा कि क्री वहां पर फिर भी पड़ा हुआ है अलग से। अब वहां पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि देखो तनादि गण की धातुओं से और क्री धातु जो तनादि गण में है उससे उ प्रत्यय होता है। अब जो तनादि गण में है का तात्पर्य जो अन्य गण में भी है उससे नहीं होगा, ऐसे अर्थ निकलता है। अब धातु भादिगण मिलेगी नहीं वैसे क्री, लेकिन इस सूत्र से मान लिया गया। अन्य किसी गण में भी तो मान सकते हैं, लेकिन प्रयोग मिलता है करती का, तो भादिगण में मान लिया उसको। आगे क्या है शब्द कृधि। तो कृधि, ये जो उर्णस कृधि मैं पीछे बता रहा था वही उर्ण शब्द यहाँ फिर आ गया है, पिछले सूत्र के उदाहरण में भी था। तो उर्ण कृधि, अब कृधि जो है यहाँ पर ये भी कृ धातु का ही बना हुआ है। तो यहाँ कैसे करेंगे, ये लोट लकार का बनेगा, ठीक है ना। तो लोट लकार में जो यहाँ पर सी प्रत्यय आएगा, सी के स्थान पर ही कर लेंगे, तो क्री ही। अब ही के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हुजल भी हृदय लगाते हैं तो ये तो ऐसी धातु है नहीं, न हु है न जलंत है ये, तो इसका भी सूत्र अलग से दिया हुआ है। बोलो इसके आगे, हुजल भी हृदय, श्रु श्रेणु हाँ श्रु श्रीणु प्री क्री आ गया, श्रु श्रीणु प्रिक्री वृद्ध्यश्च छंदसी, तो वेद में धी आदेश हो जाता है इसको। तो कृधि गुण होगा नहीं क्योंकि नित्य है। अंत में फिर निष्ठांत दे दिया है कृतम शब्द, तो सदस कृतम सदह कृतम सदस कृतम, तो सर्वत्र यहाँ पर सकार कर दिया गया छंद में। आगे देखो पंचम्याः परावध्यर्थे, पंचम्याः षष्ठी कुशनांतम परौ सप्तम्ये कुशनांतम अध्यर्थे सप्तम्ये कुशनांतम। अध्यर्थे, अधेः अर्थः अध्यर्थः, अधि का जो अर्थ है उस अर्थ में परि शब्द को लेना है, ये तात्पर्य है इसका, ठीक है ना। तो पंचम्याः में आ गई षष्ठी, इसलिए अब अर्थ करेंगे पंचम्यंत, यानी कि पंचमी में जो प्रत्यय आता है ngसी, उसका विसर्जनीय होना चाहिए। तो पंचमी विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति छंदसि, परे क्या होना चाहिए, तो अध्यर्थे वर्तमानो यह परिहि तस्मिन् परतः, अधि के अर्थ में हो और परि शब्द उत्तर में आना चाहिए। अब अधि का अर्थ क्या होगा, तो अधि का अर्थ यहाँ स्वीकार किया गया है ऊपर। जैसे हम डेढ़ को क्या बोलते हैं संस्कृत में, एक और आधा, अध्यर्थ, अध्यर्थ बोलते हैं नहीं, तो क्या अर्थ हुआ इसका कि देखो, हाँ आधा चढ़ गया ऊपर, और तो ऊपर अर्थ आ गया नहीं ऊपर, तो अधि का अर्थ हो गया ऊपर। तो उसी अर्थ में यहाँ पर परि शब्द को लेना है। अब प्रश्न उठता है क्या फिर और अर्थ में भी अधि आएगा, तो आएगा तभी तो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अन्य अर्थों में भी इसका प्रयोग हो सकता है, तो वहां इसका ये सूत्र वहां पर नहीं लगेगा। परी की बात हो रही है, परी का अर्थ, तो परी के बहुत सारे अर्थ होते हैं, परी तो वैसे भी अनेकार्थक शब्द है, ये उपसर्ग के रूप में भी आता है, अन्य निपात के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब अधि के अर्थ में प्रयोग करेंगे उस परी को यहाँ पर लेना है। अब देखो उदाहरण में कि दिवस परी प्रथमम जज्ये,
दिवस परि प्रथमम जज्जिए। तो यहाँ पर दिवस परि में जो परि शब्द आ रहा है ये आया अधि के अर्थ में। तो क्या अर्थ हो गया? द्युलोक के ऊपर, ठीक है ना, द्युलोक के ऊपर। अब अग्नि का प्रकरण चल रहा है यहाँ, जो ऋग्वेद का मंत्र आया हुआ है कि परमात्मा ने अग्नि को उत्पन्न किया, तो पहले कहाँ किया? कि द्युलोक के ऊपर, ठीक है ना। दिवस परि, दिवह दिव शब्द है ये हलंत, उसका षष्ठी का एक वचन है ये पंचमी का, क्योंकि पंचमी है ना, पंचमी ली जाएगी, पंचम यहाँ पर आबद्ध थे, तो उससे ऊपर, ठीक है ना, पंचमी आ गई। तो उस पंचमी के विसर्जनीय को इसने सकार आदेश कर दिया। ऐसे ही अग्निर हिमवतस परि, हिमवतः वो हिमालय जो पर्वत है, तो उससे ऊपर अग्नि, अग्निर हिमवतस परि। ऐसे ही दिवस परि महस परि, ये अलग अलग स्वतंत्र शब्द दे दिए हैं। तो द्युलोक से ऊपर और महरलोक से ऊपर महस परि। पातौ च बहुलम, ये भी छंदसी का ही चल रहा है अभी प्रकरण। तो पातौ सप्तम में कुशनांतम च विपदम बहुलम प्रथम एक कुशनांतम। अब पातौ जो सप्तमी है ये है पातु शब्द का, हो गया ना अनुकरण। अब ये तिङंत में भी सुप प्रत्यय आ गए, देखो अनुकरण की ये महिमा है, ये चमत्कार है। ये सब में हम विभक्ति लगा सकते हैं, शब्द जैसा ही बना है पकड़ लो उसको, न्यों करते हो। तो पातौ च धातौ परतः, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अगर हम स्टिप प्रत्यय से निर्देश कर दें, वैसे तो पातु का ही उदाहरण आएगा, तो पातु का भी पातु बन जाएगा, उकारांत शब्द का बनता ही है सप्तमी में पातु, और इकारांत का क्या बनता है? हरि का क्या बनता है? हरऊ। तो यूं भी कह सकते हैं कि स्टिप प्रत्यय करके हमने अदादिगण की धातु से पाती बना लिया। अब पाती का क्या बनेगा सप्तमी में? पातु। तो चाहे तो हम पातु का अनुकरण करके पातु ले लें, या फिर स्टिप प्रत्यय करके सप्तमी ले लें। वहां अनुकरण करने की बात नहीं रहेगी फिर, क्योंकि वो तो तिङंत, वो तो कृदंत ही हो गया ना, स्टिप प्रत्यय करके प्रातिपदिक बन चुका है। तो पातौ च धातु परतः पंचमी विसर्जनीय से बहुलम सकारादेशो भवति छंदसी। अब यहाँ पर विसर्जनी भी मिल जाएगा फिर दूसरे पक्ष में। तो विसर्जनीय कौन करेगा? देखो हमने कहा दिवस पातु तो बना लिया, दिवस पातु राज्यंस पातु, ठीक है ना। अब यहाँ दिवस पातु राज्यंस पातु पंचमी है, तो पंचमी का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? द्युलोक से, क्या द्युलोक पे चढ़े जाकर के वहां से रक्षा करे? नहीं, द्युलोक से हमारी रक्षा करे, यानी कि द्युलोक से कोई भी आपत्ति हमें न आए। कोई मंत्र आता है ना, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाएं मेरी मित्र बने, कहीं से भी मुझे कोई भय न रहे। अभयम मित्राद अभयम मित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात, अभयम नक्तम अभयम दीवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। तो वहां पंचमी आ रही है नहीं, सर्वत्र जहां से रक्षा की जा रही है वहां। तो द्युलोक से रक्षा करे, राज्य पातु राजा से रक्षा करे, ठीक है ना, राजा बहुत खतरनाक अगर है तो रक्षा करे उससे भी। और बहुल ग्रहणात न च भवति परिषदः पातु, यहाँ नहीं हुआ। तो मेरा पूछना का ये तात्पर्य था कि यहाँ परिषदः पातु में विसर्जनीय जैसे सकार तो इसने कर दिया बहुल करके, अब दूसरे पक्ष में जब विसर्जनीय दिखाई दे रहा है हमें, तो विसर्जनीय से सह सूत्र लगेगा नहीं लगेगा? हर परिणत सकार करता है वो, कैसे रोकेंगे? तो क्या प्रक्रिया रहेगी? पूछे बैठा हुआ है उसका अपवाद, ठीक है ना। विसर्जन से सह का अपवाद हो गया कुपोह कपौच। और ये मैंने पीछे बताया था, ये सारे सूत्र किसके अपवाद हैं? कुपोह कपौच के। तो अब दूसरे पक्ष में उसी के पास जाएंगे, तो वो क्या करेगा? वो या तो विसर्जनीय रखेगा या फिर जिह्वा मूली उपदमानीय। तो उपदमानीय की अब यहाँ पर क्योंकि छांदस प्रयोग है ये, तो विसर्जनीय मिल रहा है तो वही रहेगा। अच्छा, जिह्वा मूली उपध्वनि तो नहीं होगी ना, उसके स्थान में अपवाद है ना, वो नहीं होंगे ना, विसर्जनीय ही होगा ना दूसरे पक्ष में। हाँ, दूसरे पक्ष में विसर्जनीय ने जिह्वा मूली उपदमानीय
वो तो वहां पर आदेश क्या कर रहा था, वो विसर्जनीय तो हो ही रहा था, उसने किया आदेश केवल, ठीक है ना। उसने आदेश किया जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय कवर्ग पवर्ग पर रहते। लेकिन च जो सूत्र में पढ़ा हुआ है कुपो कपौच, हमें उसका भी ध्यान रखना होता है। वो की विकल्प नहीं कर रहा है, वो दो कार्य कर रहा है। दो कार्यों में मुख्य कार्य तो हो गया उसका जिह्वा मूली उपध्मानीय, क्योंकि विसर्जनीय तो था ही पहले से। अब विसर्जनीय को विसर्जनीय के रूप में भी रख रहा है, आदेश नहीं कर रहा है वो, उसको उसी रूप में भी रख रहा है यथावत। तो यथावत रखना और जिह्वा मूल्य उपध्मानीय करना, ये दो कार्य हैं उसके, और उसके अपवाद ये सारे सूत्र। तो जहां जहां भी किसी सूत्र में विकल्प आता है तो वहां जो दूसरा पक्ष बचता है तो वहां पर वो सूत्र क्या करेगा, अब केवल विसर्जनीय ही रखेगा। विसर्जनीय रखेगा उनके लिए, ठीक है ना। तो ऐसे उदाहरण यहाँ पर मिलेंगे। आगे देखो, षष्ठ्याः पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस कोशेषु। अभी क्या था, पंचमी, ये क्या है, षष्ठी। षष्ठी का विसर्जनीय होना चाहिए। छंदसी यहाँ भी चल रहा है अभी। तो षष्ठ्याः षष्ठी एक वचनांतम पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस कोशेषु सप्तमी बहुवचनांतम। अब यहाँ जो शब्द लिए गए हैं पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस कोश, सब में देखो पकार है। जहां से भी हमने प्रारंभ किया था ये अपना प्रकरण, कुपो कपौचा के बाद वाले जितने भी सूत्र आए थे उसके अपवाद के रूप में, तो यद्यपि कवर्ग पवर्ग बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन ककार के उदाहरण और पकार के उदाहरण यही मिले हैं, ठीक है ना। खकार का और फकार का नहीं मिला है कोई भी। लेकिन कुपो कपौचा में हम दे सकते थे, वहां तो कोई धातुएं हैं ही ऐसी बहुत सी। तो पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोष इत्येतेषु परतः छंदसि विषये षष्ठी विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति। तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ही वाचस्पति, बोलते ही हैं हम लोग, नाम भी रखते हैं लोग अपना। तो षष्ठी है यहाँ पर वाणी का पति, यहाँ परमात्मा से तात्पर्य है, वेदवाणी का पति। तो वाचस्पतिम विश्वकर्माणम ऊतये, रक्षा करने के लिए। ऊती, ऊतय बहुत आता है ना मंत्र में। तो ऊती बनता है ये अवधातु से, तिन प्रत्यय करके, रक्षा। तो विश्वकर्माणम ऊतये वाचस्पतिम, जो सारे कर्म करने वाला है, विश्वकर्माणम, उसको हम रक्षा करने के लिए उसका आह्वान करते हैं। तो वाचः पतिम वाचस्पतिम। ऐसे ही दिवस पुत्र, दिवस पुत्राय सूर्याय, सूर्य पुत्र है ना किसका, दिन का, या द्युलोक का, द्युलोक का, दिन का। तो दिवस पुत्राय सूर्याय, तो दिवह पुत्र दिवस पुत्र। पीछे भी देखो दिवह शब्द आया था ना, दिवस परि प्रथमम जज्ञे, वहां पंचमी थी, वहां पंचमी थी, यहाँ षष्ठी है, षष्ठी समास होगा। ऐसे ही नहीं, समास भी क्यों होगा, वो तो वैसी व्यक्ति दिखाई दे रही है। ऐसे ही पृष्ठ शब्द के साथ में, तो दिवह पृष्ठ दिवस पृष्ठ, दिवस पृष्ठे सप्तमी का दिया हुआ है। और पार शब्द के साथ में अगन्म तमसस पारम, हम सब अंधकार से परे चलें, अविद्या को नष्ट करें अपनी। तो तमसस पारम, अंधकार के पार, ठीक है ना, षष्ठी मानेंगे। पद शब्द में इडस पदे समिध्य से, सन वसून्या भर मंत्र है ना, उसी का भाग है ये इडस पदे। ये कौन सा मंडल है, ऋग्वेद का अंतिम मंडल 10वां सूक्त कौन सा है, अंतिम मंडल का अंतिम सूक्त, उसी को बोलते हैं हम लोग संगठन सूक्त कह के बोलते हैं ना। तो ऋग्वेद का अंतिम मंडल, अंतिम सूक्त, और उसका भी ये प्रथम मंत्र है। ये मंत्र तो अंतिम नहीं है, लेकिन संगठन सूक्त जहां से प्रारंभ करते हैं वहां ये मंत्र छूट जाता है, क्योंकि ये मंत्र का इसका विषय थोड़ा अलग है।
संगच्छध्वम जहां से ये प्रारंभ होता है, जो 4 मंत्र आगे आते हैं, कुल मिलाकर के 5 मंत्र हैं उसमें अंतिम सूक्त में। तो प्रथम वाला जो मंत्र है वो कौन सा है, उसको भी याद कर लिया करो साथ में, बेचारे को इतनी उसका वो अपेक्षा उपेक्षा मत करो उसकी, उसको भी साथ में याद कर लिया करो। ओम सम समिद युवसे वृषण अग्ने विश्वान्यर्य आ इडस्पदे समिध्य से स नो वसून्या भर। ये है, इसको छोड़ देते हैं सब। इसके आगे है फिर संगच्छध्वम संबद्धम। तो इडस्पदे पद शब्द पर रहते। अब ये इड शब्द है, ये इड इड शब्द का यानी कि इल धातु से बनाते हैं, लकार को डकार कर लेते हैं छांदस ऐसे ही, और क्विप प्रत्यय करके हलंत इड शब्द ये बनता है। अब इड का षष्ठी का क्या बनेगा, इडह, तो इडस्पदे। इल प्रेरणे धातु आती है ना, इल प्रेरणे, वही है ये। पयस का सूर्यम चक्षुर, यह शुद्ध शब्द क्या है, संभाल लो इसको, सूर्यम चक्षुर दिवस पय, दप ह्रस्व इकार की मात्रा और ऊपर रेप लगा लेना, तो दिवस पय ये इसका उदाहरण बना। और पोष शब्द रायस पोषम यजमानेशु धत्तम, तो रायः रई, रई शब्द का षष्ठी का एक वचन रायः, रा रायु रायः रायम रायु रायः करके षष्ठी में रायः रायस पोषम। तो इन शब्दों के परिणति ये नित्य ही यहाँ पर सकारादेश हो चुका है। आगे इडाया वा, इडाया षष्ठी कुशनांतम वा व्यपदम। पीछे क्या आया था अभी पद शब्द के साथ में उदाहरण इडस्पदे, तो वहां तो हमने देखा इड शब्द, लेकिन एक इडा भी है। और जहां नाड़ियों की गणना की जाती है वहां बहुत प्रसिद्ध 2 शब्द सुने होंगे, इडा और पिंगला। कहीं भी कोई जरा सी योग की झलक की बात होती है, योग कोई जरा सा पढ़ ले योग के विषय में, तो इडा पिंगला को जरूर जान जाएगा वो। और इडा पिंगला की चर्चा होने लगे तो कहेंगे हाँ देखो योगी योगी बोल रहा है अभी ये। तो इडा पिंगला, और एक एक साथ में और है कौन सी, सुषुम्ना। सुषुम्ना, इडा और पिंगला, 3 नाड़ियां। तो नाड़ी भी इससे होता है, और अन्य भी बहुत सारे अर्थ हैं, वैदिक शब्द है। तो ये भी बनाएंगे तो उसी धातु से, और यहाँ पर स्त्रीलिंग में बना करके इडा, ये आकारांत बनेगा शब्द, ठीक है ना, क्योंकि सूत्र में ही दिया है आकारांत इडायाह। तो इडायाह षष्ठी विसर्जनीयस्य विकल्पेन सकारादेशो भवति। परे क्या रहते, वही शब्द पीछे वाले सब। तो पति पुत्र पृष्ठादिशु परतः छंदसी विषय, बस यहीं तक था छंदसी का अधिकार। तो इडायास पति ही, इडायाह पति ही, इडायास पुत्र है, सारे वही शब्द जोड़ते जाओ, इडायास पुत्र है, इडायाह पुत्र है। ऐसे ही अन्य उदाहरण मिल जाएंगे, अर्थ वहीं जाकर के स्पष्ट होंगे जहां ये मंत्रों में प्रयोग में आ रहे हैं। तो अब तक हम 8वें अध्याय का जो हमने प्रारंभ किया था, और वहां पर कौन सा अधिकार प्रारंभ हुआ था, पदाधिकार, पदस्य। तो अब तो बहुत समय हो गया, इसके अधिकार को समाप्त करें हम। अधिक किसी के अधिकार में नहीं रहना चाहिए परमात्मा के अतिरिक्त। तो ये पदाधिकार यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और उसका संकेत भी दे रहे हैं पाणिनि अगले सूत्र में अपदांत कह करके, ठीक है ना। तो बस पदस्य की पहुंच यहीं तक थी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ